हाल चाल आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। आज हम अर्बन सोशियोलॉजी एसोसिएट 607 के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट पर्सपेक्टिव ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन। अब पर्सपेक्टिव ऑफ अर्बनाइजेशन हम पढ़ते हैं। अर्बनाइजेशन है क्या? सबसे पहले अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जब गाँवों के लोग या पॉपुलेशन सिटी की तरफ शिफ्ट होती है, ठीक है। गाँव से लोग उठ के मूव करके शहरों की तरफ आते हैं, तो शहरों की पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो रूरल एरिया से उठ के अर्बन में आ रहा है, जो मूवमेंट है उसको कहते हैं अर्बनाइजेशन, कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान में भी अर्बनाइजेशन काफ़ी इशू हैं, अर्बनाइजेशन के काफ़ी इशू हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, इंटरनल एक्सटर्नल माइग्रेशन दोनों बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? पर्सपेक्टिव का मतलब होता है एक चीज़ को देखने का अपना एंगल, अपना नज़रिया, पर्सपेक्टिव। आप अपने पर्सपेक्टिव से उसको कैसे देखते हो, उसको कैसे समझते हो। अर्बनाइजेशन को समझने के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे आप देखते हो। सबसे पहले हमारा डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव होता है। सबसे बेसिक फैक्टर है लोग, ठीक है, यानी पीपल। जब पॉपुलेशन चेंज होती है, सिटी ग्रो होता है, ठीक है। जब पॉपुलेशन चेंज होगी तो जाहिर सी बात है सिटी ग्रो करेंगे। पॉपुलेशन कैसे ग्रो होगी? जब बर्थ रेट ज़्यादा होगा, डेथ रेट कम होगा, माइग्रेशन होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है शहरों की जो सिटीज़ हैं वो ग्रो करेंगी। डेवलपमेंट के साथ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है। अर्बन एरियाज़ में पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। हमारे पास डेमोग्राफिक चेंज। अब डेमोग्राफिक पर्सपेक्टिव है कि लोग किस तरह मतलब हमारे जो अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किस तरह बढ़ रही है, उसका आप क्या सोचते हो उसके बारे में। इसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं। आपका बर्थ रेट ज़्यादा है जिसकी वजह से बढ़ रही है डेमोग्राफिक पॉपुलेशन। तो दूसरा हमारे पास डेथ रेट कम है, कि लोग मतलब आबादी बढ़ तो रही है लेकिन कम नहीं हो रही। और उसके तीसरे पॉइंट में हम माइग्रेशन लिख देंगे। माइग्रेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। रूरल एरिया से उठ के लोग सिटीज़ एरियाज़ में आ रहे हैं, जिससे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेक्ट्रल पर्सपेक्टिव। इसमें क्या है, अर्बनाइजेशन सिर्फ पॉपुलेशन का इशू नहीं है, ये फिज़िकल स्पेस का भी इशू है। सिटीज़ का शेप, डिज़ाइन और लैंड यूज़ इस पर्सपेक्टिव का फोकस होता है, ठीक है। अर्बन प्लानिंग और आर्किटेक्चर यहाँ इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जांपल, एक शहर स्प्रेड हो रहा है, लोग लैंड कंज्यूम हो रहा है, मतलब जगह ज़्यादा घिर रही है, ज़्यादा लोग आके रह रहे हैं, ठीक है। लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट चेंज होना, तो ये सारे स्पेक्ट्रल पर्सपेक्टिव हैं कि आपके पास जगह कम कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट कहते हैं सिटीज़ का अपना रोल होता है सोसाइटी में। पॉजिटिव रोल भी होता है और नेगेटिव रोल भी होता है। पॉजिटिव में होता है सिटी एम्प्लॉयड है, सिटी एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। और नेगेटिव फंक्शनल पर्सपेक्टिव में आपके आ जाता है क्राइम, पॉपुलेशन, ओवर क्राउडेड जैसी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। मतलब सिटीज़ में फंक्शन भी है और डी फंक्शंस भी हैं। फंक्शंस यानी फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फ़ायदे आपके पास एजुकेशन भी है, एम्प्लॉयमेंट भी आपको मिल रही है, हेल्थ केयर भी मिल रही है, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं वहाँ पे। लेकिन उसके नेगेटिव पर्पस भी है। नेगेटिव साइड देखें तो उसमें क्राइम आपका ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ओवर क्राउडेडनेस आ रही है। ओवर क्राउडनेस की वजह से और प्रॉब्लम्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो आ रहे हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि सिटीज़ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलाइट्स कंट्रोल करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि सिटीज़ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सिटी में आपका पॉलिटिकल सारा सिस्टम और इकोनॉमिक सारा सिस्टम पावरफुल लोग कंट्रोल करते हैं। उसमें वर्किंग क्लास कहीं भी नहीं है। अलाइट, आपको पता है ना, कार्ल मार्क्स ने अलाइट ग्रुप और वर्किंग क्लास का दिया था, उसके डिफरेंस का बताया था। तो अब यहाँ पे वही कॉन्फ्लिक्ट है कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि जो शहरों में ज़िंदगी जो पॉलिटिक्स हैं और इकोनॉमी सारा सिस्टम है वो तो अलाइड क्लास कंट्रोल करते हैं।
ये एलाइट अपने रिसोर्सेज और पावर यूज़ करके ख़ुद को और रिच बनाते हैं, मतलब अमीर बनाते हैं और गरीबों से रिसोर्सेज ले लेते हैं। डिवर्सिटी, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स भी कॉन्फ्लिक्ट और क्लैश क्रिएट करते हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट ने कहीं पे तो कॉन्फ्लिक्ट करना था ना, वो कहते हैं कि जो सारा सिस्टम है सिटीज़ का वो तो सारे अमीर लोग संभाल रहे हैं, गरीब लोगों का भी हक अपने मतलब ले लेते हैं, उनको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये पर्सपेक्टिव कहते हैं कि सिटी मैसी नहीं होता, मतलब बल्कि लोगों के बीच स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं। मतलब वो ये कहते हैं कि हर किसी का अपना सिंबॉलिक इंटरेक्शन कहता है, हर किसी का अपना बिलीव होता है, मैसिव नहीं होता है। अगर आपका बिलीव स्ट्रॉन्ग है तो आपके कल्चर कहीं भी नहीं गया, आप उसी कल्चर को फॉलो करते रहते हो। अगर आपके मतलब आपके बिलीव्स जो से हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपके वैल्यूज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, तो आप किसी भी कल्चर को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, हर सिटी का अपना एक सोशल लाइफ और कल्चर होता है जो डेली इंटरेक्शन से बनता है। सही है। अर्बनेशन ट्रेंड्स। अर्बनेशन कैसे होती है? नेचुरल इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, ये मैंने बताया ऊपर, बर्थ ज़्यादा और डेथ कम। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, लोग गांव से शहरों की तरफ आते हैं। अर्बनेशन एक ग्लोबल ट्रेंड है, सब कंट्रीज़ में होता है। ठीक है, सब कंट्रीज़ में होता है। अर्बनाइजेशन के फीचर्स एंड ट्रेंड। फीचर्स ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं में अर्बनाइजेशन काफ़ी फास्ट रेट से हो रहा है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डेवलप कंट्रीज़। हर साइज़ की सेटलमेंट इफ़ेक्ट होती हैं। मेगा सिटीज़ हो गई, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी होंगे। ठीक है, फैक्टर जैसे मेगा सिटीज़ होगी, 10+ पॉपुलेशन फास्टेस्ट ग्रोथ कर रही हैं। लैंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ज़्यादातर एक्सपेंशन कोस्टल एरियाज़ में होती है। फैक्टर ऑफ अर्बन स्पॉल, लीडिंग टूवर्ड अर्बन स्प्रॉल सिटी का एक्सेसिव स्प्रेड या अनकंट्रोल ग्रोथ, यानी रोड नेटवर्क्स और मोटराइजेशन, हर कोई कार यूज़ करता है। पुअर प्लानिंग है, मार्केट फेलियर है। अगर रोड नेटवर्क आपका सही नहीं है, हर जगह रश है, आपको पहुंचने में देर होती है, फिर आपका काम इफेक्ट होता है, काम इफेक्ट आपकी सैलरी इफेक्ट होती है, तो ये अर्बनाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम्स है। मार्केट फेलियर है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल जोन का एक्सपेंशन है, इस साइड से उसमें आ जाती हैं। फीचर ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन, इसमें क्या है, अर्बनाइजेशन कंटिन्यू करेगी अगले कुछ डिकेड्स तक। ठीक है, ज़्यादा लोग मीडियम साइज सिटीज़ और मेगा सिटीज़ में सेटल करेंगे। ये फ्यूचर ट्रेंड है अर्बनाइजेशन के, कि वो कहते हैं कि अर्बनाइजेशन आगे डिकेड्स होगी, मतलब कंट्रोल होगी। ज़्यादा लोग जो से हैं वो मीडियम साइज़ सिटीज़ और मेगा सिटीज़ में सेटल डाउन करेंगे। कि चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन, सबसे पहला चैलेंज है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस। रोड्स आपकी नहीं सही, ट्रांसपोर्ट, ड्रेनेज सिस्टम, हाउसिंग शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज, बेसिक सर्विसेज, ड्रिंकिंग वाटर, फूड, क्लीन, और ये सारी चीज़ें आपके चैलेंजेस आ जाते हैं। कि अगर आपके साथ ओवर पॉपुलेशन है, सिटी में ओवर पॉपुलेशन हो गई है, ज़्यादा लोग हो गए हैं, ओवर क्राउडनेस हो गई है, तो वहाँ पे आपको साफ़ पानी पीने को नहीं मिलेगा, सही फूड नहीं मिलेगा, फूड की शॉर्टेज होगी, क्लीन एरिया नहीं होगा, ज़्यादा ओवर क्राउडनेस होगी तो फिर जाहिर सी बात है मैस होगा। हेल्थ केयर इश्यूज़ आ सकते हैं, डिज़ास्टर्स रिलाइसेंस आ सकते हैं, जैसे फ्लड्स, अर्थक्वेक, सिटी से। जो आज ओवरव्यू कर लेते हैं, हमने आज पढ़ा डेमोग्राफिक, पॉपुलेशन फैक्टर, स्पेक्ट्रल यानी लैंड यूज़ और फिज़िकल ग्रोथ, फंक्शनलिस्ट यानी फ़ायदे और नुकसान, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज, एलाइट और पुअर इनइक्वालिटी हमने पढ़ा कि एलाइट के पास सारी पावर है, पुअर के पास नहीं है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन में लोगों के नॉर्म्स और डेली इंटरेक्शन से सिटी लाइफ बनती है। फिर हमें ट्रेंड्स पढ़े, अर्बन स्प्रॉल पढ़ा, और फ्यूचर में पढ़ा कि फ्यूचर में ऐसा क्या होगा और फिर उसके चैलेंजेस क्या होंगे। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और अगर कुछ फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।